पूरे बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लोगों के साथ चौपाल लगाकर लोगों को जन जागरण जैसे 1 महीना से किया जा रहा था और आज समापन है हम लोगों का। संविधान दिवस के शुभ अवसर पे हमारे युवा राजद की तरफ से ग्राम चौपाल लगाया है प्रखंड स्तरीय। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम चौपाल का आयोजन रविवार को किया गया। कांटी स्थित पार्टी कार्यालय पर कांटी नगर अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन युवा राजद के रवि रंजन कुमार ने किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध वक्ताओं ने हमला बोला। राजद ने देश में जातीय जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार से की। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और नई शिक्षा नीति के खिलाफ केंद्र सरकार को खूब कोसा। इस मौके पर किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मंगल यादव ने संविधान बचाओ देश बचाओ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में नफरत फैलाने में लगी है। संविधान को बदलने की कोशिश किया जा रहा है। संविधान ने जो अधिकार गरीब, शोषित, वंचितों को दिया है उसे खत्म करने की साजिश देश में चल रही है। उन्होंने लोगों से शिक्षा पर जोर देने की अपील किया। कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया है उसमें सबसे जरूरी है कि हम शिक्षित बने और संगठित रहे, तभी हम देश विरोधी ताकतों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश को समाजवादी विचारधारा के लोग सत्ता में बैठी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, पूर्व प्रमुख मंगल यादव, राजद नेता रामजी सहनी, अमर मेहता, मोहम्मद शरफुद्दीन, मोहम्मद आलम, अजय राय, उमा राय, रघुनाथ पासवान, उमेश राय, राजकुमार राय सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। पूरे बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर आज जो है संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग प्रदर्शन के साथ लोगों के साथ चौपाल लगाकर लोगों को जन जागरण जैसे 1 महीना से किया जा रहा था और आज समापन है हम लोगों का उस दिवस में। इसमें हम लोग के मेन मुद्दा और मुख्य मांग केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार से है जो नई शिक्षा नीति जो उन्होंने लागू किया है उस नई शिक्षा नीति को वापस लें। दूसरा, जो बेरोजगारी, जिस तरह से बिहार सरकार यहाँ नौकरी देने का काम कर रही है, आपने जो पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम साल में रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, तो हम लोग आज के बैठक से मांग करते हैं कि 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देना था, नौकरी देना था, वो कब देंगे, कैसे देंगे। तीसरा हम लोग का यह है कि जो किसान के आय को दुगुना करने के लिए उन्होंने कहा था वो कहाँ गया, आय का दुगुना कहाँ गया। और चौथा हम लोगों का मांग है जो सामानों का, चीज़ों का जो दाम बढ़ा है, महंगाई जो हुआ है, महंगाई में पहले 300 कुछ रुपये गैस सिलेंडर का दाम था, तो यही जिस समय इस सरकार में नहीं थे, कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार थी, 1 की सरकार थी, तो इन्होंने नारा दिया था कि ये महंगाई जोरों पर आ गया। तो आज जो आप 1000 में 1200 करके फिर 200 रुपया आपने कर दिया है गैस का दाम, और पेट्रोल का दाम 107 रुपया कर दिया, जबकि पेट्रोल आज जो है जो विदेशी भाव जो है उसका, उस हिसाब से आपको 60 रुपये 50 रुपये होना चाहिए, 107 रुपये आप दे रहे हैं। अनाज का दाम वैसे ही बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा राष्ट्रीय जनता दल ने आज बैठक करने का काम किया है और हम लोग इसके आगे भी, हम लोग की मेन पार्टी भी इसको आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगी। जाति जनगणना हम पूरे चाहते हैं, देश में जाति जनगणना हो। जिस तरह से बिहार ने एक नया मॉडल बनाने का काम किया है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो जाए। पूरे देश में ये पता चल जाए कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है और किस जाति की कितनी जनसंख्या है, जैसे बिहार ने अप्लाई करने का काम किया। और उसी में आज देख लीजिए कि 15% आरक्षण नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 15% आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। तमाम जो जिसकी माने संख्या और उसके हिसाब से उसकी भागीदारी के हिसाब से इन लोगों ने किया है। ये हम लोग का आज का मुख्य मांग है। जी बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है? आज जो संविधान दिवस के शुभ अवसर पे हमारे युवा राजद
की तरफ से ग्राम चौपाल लगाया है प्रखंड स्तरीय, जिसमें हम लोग का मांग है केंद्र सरकार के जो जातिगत जनगणना पूरे देश में कराएं, साथ में जो बेरोजगारी नई शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग का एक आक्रोश एक कार्यक्रम है। और हम लोग चाहते हैं बाबा साहब ने जिस तरह संविधान में हम लोग को इक्वालिटी का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, वह समानता पूरे देश में होनी चाहिए। जब बिहार, जिसको आप केंद्र सरकार पिछले राज्य में आप लोग गिनते हैं, जब वह राज्य अपने पैसे से जब आपके लिए जब जातिगत जनगणना कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? आप केंद्र हैं, आप एक तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं जातिगत जनगणना के कि आपने जातिगत जनगणना सही से नहीं किया। तो हम लोग युवा आरजेडी का मांग है, हमारे नीतीश और तेजस्वी की मांग है, हमारे दोनों आदरणीय नेता का मांग है कि आप पूरे देश में करा लीजिए। क्यों? हम लोग अगर गलत किए हैं तो आप सही करवा लीजिए, सही जनगणना करवा लीजिए। और तेजस्वी सरकार और नीतीश सरकार ने आरक्षण का जिस तरह दायरा बढ़ाया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। और हम सभी इस चौपाल के तहत हर एक व्यक्ति को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी हमारी आबादी है, उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। चाहे जंगल, जमीन, नौकरी, हर क्षेत्र में उनका उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग रुकेंगे। और देश में संविधान दिवस के अवसर पे हम लोग को संविधान बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा है। हमारे आरजेडी और हमारे पूरे भारतवासियों को इस देश में संविधान बचाने की जरूरत है। जिस तरह केंद्र सरकार आए दिन संविधान के एक एक प्रियम्बल को, एक एक अनुच्छेद को एक गलत नीति के द्वारा तोड़ के मरोड़ के पेश किया जा रहा है और हटाने का काम कर रहा है, तो हम लोग का दायित्व है, पूरे देशवासियों का दायित्व है कि इसमें हमारा साथ दे और एक जगह आकर एक ग्राम प्रखंड स्तरीय हम लोग चौपाल लगा के लोगों को समझाएं कि संविधान कितनी जरूरी है, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान क्यों जरूरी है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।